नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी 2019 के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं मित्रों, आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2019 की बीएसटीसी में पूछा गया कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है। तो मित्रों, अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध है वो राणा प्रताप सागर है। इसके ऑप्शन में था राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर है, प्रताप सागर बांध ये सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता या कह दे हम कि सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है। इसके अलावा मित्रों, यहाँ इसके ऑप्शन में एक तो उत्तर तो ये हो गया, इसके ऑप्शन में दूसरा था माही बजाज सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और माही बजाज सागर बांध दूसरा इसके ऑप्शन में था। तो माही बजाज सागर जो बांध है ये बांध किस जिले में है? ये है बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का अगर हमसे सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, और इसकी लंबाई है 3109 मीटर। 3109 मीटर इसकी लंबाई रहती है मित्रों। तो ये माही बजाज सागर लंबा पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शन में था जुआई बांध, इसके ऑप्शन में जुआई बांध भी था, और इस पे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जुआई बांध मित्रों प्रतापगढ़ जिले में है, जिला इसका प्रतापगढ़ है। नदी जैसा पता ही है जुआई पे बना हुआ है, ये बना हुआ है नदी माही पर, ये जुआई पर, और ये बना हुआ है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। नदियां भी ध्यान रख लेंगे। तो ये जुआई बांध है, ये प्रतापगढ़ सॉरी इसमें। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो बीएसटीसी से लेकर आरएस तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बीएसटीसी 2019 के पेपर से लिए हैं, और इसके आसपास जितने भी 40-50 क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे मित्रों। तो देखते हैं, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है। ये 2019 की में पूछा गया था, और इसके ऑप्शन में था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध मित्रों, यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता अथवा जल ग्रहण क्षमता वाला बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर। तो ये हम ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक भराव क्षमता अथवा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। और इसके अलावा इस पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका जिला पूछा जा सकता है कि इसका जिला कौन सा है। तो इसका जिला है मित्रों वह है चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और इसके अलावा इसमें नदी पूछी जा सकती है कि किस नदी पर बना हुआ है। तो ये नदी है चंबल। यानी कुल मिला के इसके 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं कि सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता अथवा भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे बना हुआ है, यानी किस नदी पर बना हुआ है ये कहें हम, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। इसके अलावा मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है, इसके ऑप्शन में जो बांध थे वो सारे महत्वपूर्ण थे, उन सभी पे हम चर्चा करते हैं। इसके ऑप्शन में जो बांध थे, जो दूसरा बांध था वो था माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और ये माही बजाज सागर बांध जैसा हम सभी को पता है कि बांसवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? ये बांसवाड़ा जिले में है। किस नदी पर है? तो नदी जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका नामकरण माही नदी और जमुनालाल बजाज पर किया गया था, तो ये नदी माही पर है। और इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है मित्रों कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और इस माही बजाज सागर बांध की जो लंबाई है वो 3109 मीटर रहती है मित्रों, इतनी ये रहती है। दूसरा ऑप्शन था माही बजाज सागर, और इस पे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा ऑप्शन था वो था जाखम बांध, और जाखम बांध है, ये जाखम बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी पर। और किस जिले में बना हुआ है? तो प्रतापगढ़ में बना हुआ है मित्रों। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में कौन सी नदी पर बना हुआ है? नदी है जाखम। और इस बांध का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जाखम नदी पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ जिले में है, और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मित्रों? सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, ऊंचाई 81 मीटर, जाखम नदी पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ जिले में है। और लास्ट इसके चौथा ऑप्शन में था वो था ज्वाई बांध। ज्वाई बांध का ध्यान रखना है मित्रों, जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये ज्वाई नदी पर बना हुआ है। किस जिले में बना हुआ है? पाली जिले में बना हुआ है। ज्वाई नदी पर पाली जिले में बना हुआ है। और इसी क्या है कि ये पूरे मारवाड़ क्षेत्र को, यानी जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जो जैसलमेर को छोड़ दें, बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों को क्या है कि ये पानी सप्लाई करता है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा मीठे पानी का बांध है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मित्रों यहां अपने को ध्यान रखेंगे कि ज्वाई बांध पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। 3 तो हमने देख लिए, किस जिले में? पाली। किस नदी पर? ज्वाई नदी पर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को कहते हैं। इसके अलावा मित्रों इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप वो सीधे नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एक तो ये इस बांध का निर्माण किसने करवाया? तो इस बांध का निर्माण करवाया है वो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इस बांध निर्माण से संबंधित कौन से इंजीनियर्स संबंधित थे, यानी बांध को बनवाने में किन इंजीनियर का योगदान रहा? तो पहले तो अपने 2 विदेशी ध्यान रखने हैं, एक तो एडगर था और दूसरा फर्ग्यूसन था। एडगर और फर्ग्यूसन 2 अंग्रेज इंजीनियर थे, इनकी देखरेख में इस बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ। परंतु ये बांध बनता उससे पहले ही भारत आजाद हो गया, और आजाद हो गया तो ये अंग्रेज चले गए, और इस कार्य को पूर्ण, यानी इस बांध को पूर्ण करवाया था वो भारतीय इंजीनियर मोती सिंह ने करवाया था। ये मोती सिंह भी पूछा जा चुका है कि किसने इसे पूर्ण करवाया है, तो इसे भारतीय इंजीनियर मोती सिंह ने पूर्ण करवाया है। मित्रों ये हमारे इनसे संबंधित क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अब ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों वो कि राजस्थान में नाभिकीय बिजली संयंत्र, राजस्थान में नाभिकीय बिजली संयंत्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में जो नाभिकीय बिजली संयंत्र है ये रावत भाटा में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? रावत भाटा में स्थित है। और रावत भाटा किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से। और ये जो नाभिकीय बिजली संयंत्र, या इसको कहें परमाणु बिजली संयंत्र है, ये कब स्थापित हुआ? तो ये 1972 में स्थापित होता है मित्रों, 1972 में। और 1972 में जब ये स्थापित हुआ तो ये भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर अथवा नाभिकीय बिजली घर था। परमाणु बिजली घर अथवा नाभिकीय बिजली घर था भारत का दूसरा। भारत का पहला इससे पहले स्थापित हो चुका था वो तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में यूएसए के सहयोग से स्थापित हो चुका था, इससे पहले वाला। और राजस्थान में अभी हाल ही में दूसरा परमाणु बिजली घर है वो स्थापित किया जा रहा है। परमाणु बिजली घर स्थापित किया जा रहा है कहां पे? बांसवाड़ा में।
राजस्थान में दूसरा परमाणु बिजली घर स्थापित किया जा रहा है, वो कहां पे किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है, ये हम ध्यान रखेंगे मित्रों। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो नाभिकीय बिजली संयंत्र से संबंधित था। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है मित्रों, वर्तमान विधानसभा का क्रमांक। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 की बीएसटीसी में कि वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, 2019 में भी जो अब चल रही है वही थी, कौन सी है? तो अपने को ध्यान रखना है 15वीं विधानसभा है। कौन सी है वर्तमान में विधानसभा? 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि यहां सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। पर अपने को ध्यान रखना है कि आज सियासी संकट चल रहा है, राजस्थान में गवर्नमेंट को उथल पुथल की संभावनाएं चल रही है, पर ये क्या होगा ये तो भविष्य में पता रहेगा। पर आज की तारीख में कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हमारे सीएम है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र हैं, ये कहां के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये राज्यपाल है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे सीपी जोशी हैं। इन पे हमने पहले भी बात की है। सीपी जोशी जो नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं और नाथ द्वारा राजस्थान का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जो 2 जिलों में फैला हुआ है। 299 में से 200 में से 199 केवल एक जिले में है, एक ही विधानसभा क्षेत्र है ऐसा है जो 2 जिलों में है, वो है नाथ द्वारा मित्रों। तो नाथ द्वारा का ध्यान रखेंगे। यहां से अशोक गहलोत है, ये सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से है। नाथ द्वारा है वो तो अपने को पता है कि राजसमंद में है, और सरदारपुरा कहां पर है? जोधपुर में है। यहां से ये चुन के आए हुए हैं यहाँ अपने 15वीं विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी।